नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि एडगेट अभ्यास पुस्तिका आ गई हैं और नई एडगेट अभ्यास पुस्तिका आ गई हैं। तो सामाजिक विज्ञान की एडगेट अभ्यास पुस्तिका इस वीडियो के माध्यम से भरने जा रहे हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जो भी आपको प्रॉब्लम समस्या है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिल जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी मेरे इसी चैनल पर से किताबें भर लें। आपको चैनल का नाम पता है कि शिक्षा की दीक्षा है। और जो सामाजिक विज्ञान की और चैप्टर्स हैं 1 से लेकर 4 तक के चैप्टर्स हमने वीडियो अपलोड कर दी हैं, तो आपको जाना है चैनल पे और उस पे आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 5 करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों, अध्याय 5 है अपना, जो कि इतिहास का है। तो जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, ये वाला चैप्टर इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 है अपना, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो देखिए इसका पहला प्रश्न क्या है। सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे, कौन थे बच्चों? तो उसमें सीताराम पांडे, सीताराम पांडे आ जाएगा और यहाँ पर सीताराम पांडे लिख देना है। दूसरा प्रश्न, अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र में से था? तो यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, राजगढ़ मांडला। तो इसमें दूसरे में बी नंबर का सही हो जाएगा, राजगढ़ मंडला। फिर तीसरा प्रश्न क्या है, तात्या टोपे किस राज्य के सेनापति थे? तो यहाँ पे कानपुर के थे, तात्या टोपे कानपुर के सेनापति थे। फिर खुर्दा राज्य स्थित था, खुर्दा राज्य उड़ीसा के दक्षिण पूर्व में। तो ये नंबर में टिक करके यहाँ पे भर देना है। प्रश्न नंबर 5 में आता है, कंपनी के भारतीय सैनिक समुद्र पार क्यों नहीं जाना चाहते थे? सामाजिक कारणों से। किससे बच्चों? सामाजिक कारणों से। तो इसमें सामाजिक कारणों से वो समुद्री सेना के समुद्र के पार नहीं जा सकते थे भारतीय सैनिक, है ना। चलिए देखते हैं, रिक्त स्थान आ गए हैं इसके बाद अपन के, जो कि अपने 6वें प्रश्न से स्टार्ट होते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका ए नंबर का देखते हैं क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन डैश 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 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया। तो किसके द्वारा? इंडिया एक्ट के द्वारा। तो यहाँ पे इंडिया एक्ट आ जाएगा अपना। फिर बी नंबर का देखते हैं बच्चों, क्या है। सन 1857 के कानून द्वारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य को किसके रूप में नियुक्त किया गया? तो भारत का वायसराय। किसका? भारत का वायसराय। सी नंबर में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ब्रिटिश कंपनी के स्थान पर निर्वासित कर दिया था। तो किसके? वर्मा अब ब्यामार। फिर डी नंबर का है, 1858 ईस्वी के एक्ट कानून द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा पद दिया गया। फ्री नंबर का, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व ने किया था। किसने किया था बच्चों? रानी लक्ष्मीबाई। तो इस प्रकार अपने 5 ABCDE हो गए हैं, जो कि रिक्त स्थान थे। यहाँ से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों देख सकते हैं प्रश्न नंबर 7वां, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब और किस आरोप में दी गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 अप्रैल 1885 को, 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बेकलपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों देखते हैं 8वां, क्या है। अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीय पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। इस संबंध में उन्होंने निम्नलिखित परिवर्तन किए। पहला क्या, सती प्रथा को रोक और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। दूसरा, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया। इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न नंबर 9, अवध रियासत को कब और क्या आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था? ठीक है, उत्तर आ जाएगा, अवध रियासत को 1856 में
कुशासन के आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया था। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जा में जाने वाली आखिरी रियासत में से थी। इसके बाद 10वां इंडिया काउंसिलिंग किसे कहा गया है? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया, या जिसे इंडिया काउंसिलिंग कहा जाता था। फिर 11वां, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? तो भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद और झांसी थे। इसके बाद 12वां प्रश्न आता है, किन कारणों से किसान सन 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे? तो उत्तर में आ जाएगा, गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली की सख्त से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों के लिए कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। चाय, कॉफी, चीनी, जूट और नील की खेती के लिए किसान को मज रहा था। इसीलिए किसान 1857 के विरोध में शामिल हुए थे। तो बच्चों, इस प्रकार आप देख सकते हैं 12वां प्रश्न हो चुका है। आते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना किया? तो उत्तर में आ जाएगा, 1824 में कंपनी के सिपाहियों को कंपनी की ओर लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि सैनिकों को लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। इसके बाद बच्चों 14वां प्रश्न देखते हैं। सन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए? लिखिए। सन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। मुख्यतः पहला क्या है? प्रशासनिक संरचना का पुनर्गठन, और दूसरा रानी का घोषणा पत्र, तीसरी राजाओं और जमींदारों की प्रतिनीति, चौथा सेना में बदलाव, पांचवा पॉइंट सामाजिक और धार्मिक में सुधारों में सावधानी, छठवां पॉइंट राजनीतिक नियंत्रण और कानून व्यवस्थाएं नीतिगत बदलाव का उद्देश्य था। भारत में ब्रिटिश शासन को स्थिर और सुरक्षित बनाना तथा भविष्य में किसी भी बड़े विद्रोह को रोकना। देखते हैं प्रश्न नंबर 15। सन 1857 ईस्वी की क्रांति ने भारतीय सैनिकों क्यों सम्मिलित हुए? तो इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी EEIC द्वारा ब्रिटिश कराधान और हाल में ही भूमि अधिग्रहण पर अंतर्निहित शिकायतों ने भी सिपाही विद्रोह से गुस्से में योगदान दिया, और हफ्तों के भीतर भारतीय सेना और दर्जनों इकाइयों किसानों में शामिल हो गए। व्यापक विद्रोह में सेनाएं। देखते हैं 16वां प्रश्न। 1857 ईस्वी की क्रांति में क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता क्यों चुना? तो 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भारतीय सिपाही का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा म्यांमार भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार 17वां क्वेश्चन आता है अपना, नीचे दिए गए रेखा मानचित्र में 1857 की विद्रोह संबंधित निम्नांकित स्थानों को दर्शाइए। यहाँ पे मेरठ, लखनऊ, कानपुर, जबलपुर, दिल्ली, झांसी, सागर, बरेली, फैजाबाद, बनारस, इन 10 पॉइंट को यहाँ मानचित्र में अपन को दर्शाना है। तो बच्चों, इस प्रकार आप देख सकते हैं, इस प्रकार आप दर्शा दीजिएगा। यहाँ नीचे केरल दर्शा दीजिएगा, फिर यहाँ पे मेरठ, दिल्ली, लखनऊ सब कुछ, फिर फैजाबाद, सागर, जबलपुर, बनारस, इस प्रकार इस मानचित्र में दर्शा दीजिएगा। और इसी प्रकार अपने सारे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के हो गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी चैनल के बारे में बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अपना अध्याय रहेगा अपना 6, जिसका नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, थैंक यू।